सत साहिब सभी भाई बहनों को मुझ कजोड़ भगत का सत साहिब। भाई बहनों, दास को ज्यादा तो नहीं बोलना आता कि कई भगत लगाते हैं कि शुरू में ही 2 मिनट जयकारे 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 जयकारे। कौन से जयकारे? संत शिरोमणि, पता नहीं जगत गुरु, पता नहीं क्या क्या, 1000 श्री श्री 1008, और भी पता नहीं क्या क्या। तो दास को नहीं लगाना आता। दास तो केवल गुरुदेव को भगवान मानता है और हृदय से मानता है। तो दास तो केवल मेरे गुरुदेव भगवान का ही जयकारा लगाता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भगत भाई बहनों, दास कुछ छोटे छोटे मैसेज पहले भी डालता आया था, लगभग 2 साल पहले से भी। कुछ दास को लगता था कि यहाँ पे यह है तो उसका मैसेज डालता आ रहा था, लेकिन भाई बहन कुछ अपनी कमजोरी नादानी के चलते उन मैसेजों को नहीं मानते थे। वो यही मानते थे कि ये कजोड़ भगत है, ये विरोध करता है। तो कोई बात नहीं, उनकी थोड़ी नासमझी के कारण वो विरोध लग रहा था, लेकिन वो सत्य था। अब दास आप जी को ये जो वॉइस मैसेज, जो संदेशा आप जी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है मालिक की दया से, ये एक ऑडियो वायरल हो रही है। ऑडियो में एक भगत बन के बोल रहा है कि भाई बहनों, मुझे परमात्मा ने निमित्त बना रखा है सतकर मानना। और परमात्मा ने 2022 की छटनी में हीरे मोती लाल छांट लिए हैं। बस और ज्यादा आवश्यकता नहीं है परमात्मा को, और कचरे की आवश्यकता नहीं है। ऐसे वो शब्द बोलता है। और गंदी नाले के कीड़ों की आवश्यकता नहीं है परमात्मा को, और पता नहीं क्या क्या शब्द वो बोलता रहता है भाई। तो पहली बात तो दास ये प्रार्थना करना चाहेगा उससे कि भाई, पहली बात तो तुम्हारे पास कौन सा शीशा है, कौन सा सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, जैसे तुम ये तय कर लेते हो कि बस छट गए वही सतलोक जाएंगे। थोड़ा बताने की कृपया करे भाई, क्योंकि हम तो जीव है, और तुम तो भाई कभी कागभूषण की आत्मा बनते हो, हैं कभी हनुमान जी की आत्मा बनते हो, कभी कहते हो कि मैं तो सतलोक से ही आया हूं सीधा। अरे आए सभी सतलोक से हैं, अपनी मूर्खता के कारण सभी सतलोक से आए हैं। लेकिन कोई अपने आप को कुछ भी कह दे, जीव है, ये जीव्या है। परमात्मा ने कहा कि ये जीव्या जो है ना, ये ऐसे ऐसे काम करवा देती है कि जो काम नहीं करने चाहिए थे। तो सभी भाई बहनों से दास की तो प्रार्थना यह रहेगी, किसी जीव के पीछे ना लगे, क्योंकि असंख्य युग बीत गए हैं। मालिक की दया से जो भी संदेश डले गए, वो तर्क वितर्क के लिए तो डले गए, तर्क वितर्क के लिए तो डाले गए थे, नीर खीर के निवेरे के लिए तो डाले गए थे। वो कोई राग द्वेष के लिए नहीं डाले गए थे। उसमें हमने किसी को गलत नहीं बताया, उसमें हमने किसी को अपशब्द नहीं बोला। हमने केवल इतना बताया कि जो जो भगत जो जो क्रियाएं करता है, ये ज्ञान से मेल खा रही है नहीं खा रही है। हमने तो किसी को गंदी नाली का कीड़ा, किसी को कोई गधा घोड़ा कुत्ता कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमें मालिक ने ज्ञान दे रखा है भाई। हमने तो पहले भी नहीं बोला, और आज भी नहीं बोलेंगे, और आगे भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने मालिक ने अच्छे से समझा रखा है कि भाई मन कर्म वचन की भक्ति है ये, और तीर कमान से और शब्द जबान से निकला हुआ वापस नहीं होता। दास ज्यादा ज्ञानी नहीं है, दास को इतनी वाणियों का वो नहीं है कि वाणी बोल के फिर मैं बीच बीच में भ्रमित करूं, वाणी को अपने हिसाब से अट्रैक्शन
भगत समाज पे डालूं, तो ऐसा तो दास को तो कुछ आता जाता नहीं है। दास तो शायद ये कोई पहली बार इतनी लंबी बात की ऑडियो बना रहा होगा मालिक की दया से। तो आज के 6-7 महीने पहले जब ज्ञान चर्चा के लिए मैसेज डाला गया था, तब उसने हमें शंकराचार्य घोषित किया है। गाली भी निकाली उसने, गाली भी निकाली, और उसने अपनी मजबूरी बताई कि छोटी सी एक मजबूरी है, छोटी सी एक मजबूरी। चलो कोई बात नहीं, भगत समाज बहकावे में आ गया उस दिन। तो दास एक प्रार्थना कर रहा है कि भाई आज कोई मजबूरी नहीं है, आज तो कोई पुलिस से पकड़वा नहीं सकता। तो भाई जो भक्ति क्रिया भगत समाज को तुम लोग आपस में बता रहे हो कि हम सही हैं, ये भक्ति क्रिया हम बताएं वैसे करो, ऐसे करो, तो भाई ज्ञान से मेल करवा लो, ज्ञान चर्चा कर लो, आ जाओ। अरे आपको टाइम है, ज्ञान चर्चा करना चाहते हो, हैं भगत समाज को दशा दिशा निर्देश सही देना चाहते हो, अगर मालिक के मिशन में सहयोग करना चाहते हो, तो भाई आ जाओ, चर्चा कर लो बैठ के कि आप कहां तक सही हो। भगत समाज को भ्रमित करने की बजाय भगत समाज को सही रास्ते पे लाने की कोशिश करो भाई, लाने की कोशिश करो। अरे आपस में तुम मिलने वाले भगत ऑडियो बनाते हो, एक भगत सामने से हाँ 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 में हाँ करे जाता है, हाँ में हाँ करे जाएगा 1 घंटे तक, आधा घंटे तक, 20 मिनट तक, और एक तरफ से हाँ करवाया जाएगा अपनी बातों को घुमा फिरा के। उस ऑडियो को तुम संगत में वायरल करते हो। संगत में वायरल करने का आपका उद्देश्य है कि भगत भ्रमित हो जाएं हमारी ऑडियो सुन के। ऐसे कोई चर्चा नहीं होती है कि दो आपस में मिलने वाले भगत आपस में अपनी अपनी बातें करके संगत में डाल दी। इसे कोई चर्चा नहीं कहते, और तुम इसे चर्चा कहते हो तो ये अपने तक सीमित रखो। इस चीज को भगत समाज में मत डालो भ्रमित करने के लिए कि एक भगत हाँ में हाँ करे जाएगा, एक भगत अपनी हाँ करवाए जाएगा कुछ भी बोल के। तो भाई समझदार को इशारा काफी है। दास की तो सब भाई बहनों से प्रार्थना यही है कि किसी जीव के पीछे ना लगे। और एक और ऑडियो वायरल कर हो रही है, अपने आप को भगत कह रहा है, और फिर कह रहा है कि भाई गुरुजी भी साधु है। पहले तो वो साधु भी नहीं मानता था, लेकिन आज एक ऑडियो सुनी है उसमें बोल रहा है कि गुरुजी भी साधु है, लेकिन वो सत्संग की संगति है, वो साधु है वो। और हम जो उस सत्संग पे चर्चा करते हैं वो साध संगति हमारी है। तो कोई बात नहीं भाई, दास भी इसके विरोध में नहीं है। दो भगत बैठ के अगर चर्चा कर रहे हैं उसी सत्संग पे, तो भाई करो। हमने तो पहले भी मना नहीं किया, आगे भी मना नहीं करेंगे। अगर दो भगत बैठ के गुरु जी के सत्संग पर चर्चा करते हैं तो वहां तक ठीक है, लेकिन भाई उस सत्संग के विपरीत आप अपने मते से, अपने हिसाब से, अपने मनमुखी तरीके से साधना आपस में करने लगते हो, क्रिया करते हो, अन्य भाई बहनों को भी बताते हो, क्रिया करने को बोलते हो, तो भाई वहां पे तुम ज्ञान आधार पे नहीं, वहां पे अपने मते से चल रहे हो। तो भाई बहनों, किसी सिर पिरे जीव से भ्रमित ना हो। और ऐसा व्यक्ति तो कभी रुकेगा नहीं, ऐसा व्यक्ति कभी रुकेगा नहीं जिंदगी में। उसने ठान ली है, उसने तो दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे कमाल की भूमिका निभानी है, तो निभानी है, तो वो निभाएगा, अंत समय तक निभाएगा, अंत समय तक। संजय दिल्ली वाला भी जब कहता था कि मैं इसकी आत्मा हूं, मैं उसकी आत्मा हूं, मैं तो ये आत्मा हूं, तो यही लोग विरोध करते थे जो आज ये खुद आत्मा बन रहे हैं। कभी हनुमान जी की, कभी कागभूषण की, हैं, कभी सतलोक से आए हुए बताते हैं अपने आप को कि परमात्मा मुझे साथ लेके आए हैं। अरे परमात्मा नादान है, परमात्मा एक
छोटा बच्चा है आपके कहीं अनुसार जो परमात्मा वहां सतलोक से लेके आएगा? अरे ये लेके आने वाली भी बात आपकी झूठी है, झूठी ज्ञान आधार से। वो वो परमात्मा ही डबल रोल करता है ये चीज, हर चीज का। और वर्तमान में नहीं करेगा वो परमात्मा, ज्ञान आधार की भक्ति है, शिक्षा इसीलिए दी है परमात्मा ने। डबल रोल करने की कहां जरूरत पड़ी थी परमात्मा ने? इससे पहले, इस कलयुग की बिजली पीढ़ी से पहले, उदाहरण बनाने के लिए, केवल ज्ञान का प्रचार करने के लिए नहीं, ये मूल ज्ञान देने के लिए नहीं किसी को निमित्त बनाया, केवल उदाहरण बनाने के लिए परमात्मा ने डबल रोल की भूमिका की। और आज हमारे को शिक्षा दी परमात्मा ने, तो इसीलिए ज्ञान आधार की भक्ति रखी है। परमात्मा किसी को भी, अरे तुम तो क्या, किसी भी जीव को परमात्मा निमित्त नहीं बनाएगा अपने इस भक्ति मार्ग में। तुम जो ढोल पीट रहे हो ना कि मैं निमित्त हूं, मैं निमित्त हूं, किसी को भी निमित्त नहीं बनाएगा परमात्मा। समझदार को इशारा काफी है, भगत समाज को भ्रमित ना करो भाई, भ्रमित ना करो। और घुमा फिरा के तुम जिस रास्ते पे वापस आना चाहते हो तो ठीक बात है, लेकिन घुमा फिरा के मत आओ, सीधे सीधे आ जाओ। जो जैसा करेगा वो वैसा भोगेगा, ये परमात्मा का विधान है। लेकिन परमात्मा ने इसका तोड़ निकाल दिया है कि ठेकेदार मत बनो भक्ति विधि में। चर्चा कर सकते हो आपस में, चर्चा दो भगत भाई बहन बैठ के, अगर कहीं मिलते हो तो। वो भी अपने मते से नहीं कि भक्तों को इकट्ठा कर लिया 100-200 को, अपने मते से, अपने हिसाब से, अपनी अटकलबाजी से, और फिर तुम वहां पे चर्चा करो। चर्चा कर ली, लेकिन तुम फिर अपने मते से उस भक्ति क्रिया में चालू हो जाओ करने के लिए। ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा गुरुजी का आदेश नहीं है, ऐसा नहीं करना है। भक्ति क्रिया में गुरुजी ने फाइनल बोल दिया है कि भक्ति विधि में अगर कोई आपका साथी भी ये कहता है कि ऐसे भक्ति करनी चाहिए, अर्थात ऐसे आरती करनी चाहिए, ऐसे मंत्र करने चाहिए, तो भी गुरुजी ने बताया कि व्यर्थ है, व्यर्थ। पतिव्रता पद से गिर जाओगे तुरंत, ऑटोमेटिकली। अब तुम्हारे माथे पे थोड़ी लिखा जाएगा बोर्ड कि ये लो जी, ये गिर गया पतिव्रता पद से, ये जीव गिर गया, ये आत्मा गिर गई पतिव्रता पद से। ये बोर्ड यहां नहीं दिखाई देगा। गुरुजी ने कहा कि वो बोर्ड तो तिरुकुटी पे जाके दिखाई देगा तुम्हें, कि तुमने यहाँ क्या क्या कर्म कर दिए, क्या क्या अपनी मते से क्या क्या कर दिया तुमने, अपने हिसाब से, अपनी अटकलबाजी से। तो भाई ये छोटी छोटी वो ऑडियो बना के दो भाई आपस में, मतलब दो भगत आपस में मिलने वाले, तुम एक थाली के बन के आपस में, एक हाँ करने वाला, एक बोल के हाँ करवाने वाला, ऑडियो डाल के भ्रमित ना करो भाई। सीधे सीधे मालिक के ज्ञान प्रचार की सेवा में शामिल हो जाओ, अच्छी बात है। एक होकर परमात्मा की भक्ति करेंगे, एक होकर परमात्मा के ज्ञान का प्रसार करेंगे, एक होकर परमात्मा के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। मालिक ने कह भी रखा कि जब बाप कोई कार्य करता है तो बेटे का फर्ज बनता है उस कार्य में बाप का सहयोग करना। तो भाई इस परमात्मा के मिशन में हमें सहयोग करना चाहिए। अरे गुरु जी ने एक स्कूल खोला, एक पढ़ाई दी, एक पढ़ाई, एक ही पढ़ाई, एक ही अक्षर ज्ञान, एक ही भक्ति, एक ही विधि, एक ही मर्यादा दी, एक स्कूल खोला। अरे उस स्कूल में से जो जो बच्चा पास होगा, जो जो पढ़ के पास हो जाएगा, वो फाइनल है। उस स्कूल से फाइनल अपनी अमर स्कूल में चला जाएगा वो, ये गुरुजी ने बोला। लेकिन ये कब बोल दिया गुरुजी ने कि तुम इस उस स्कूल से अलग अलग स्कूलें और बना लो, उस स्कूल को छोड़कर तुम अलग अलग बैठ जाओ, स्कूलें बना लो, अलग अलग कमरे बना लो। गुरुजी ने तो कभी नहीं बोला। तो भाई किसी को भ्रमित मत करो, मालिक से डरो। दास ये नहीं कहता कौन गलत है कौन सही है, ये अपने विवेक से निर्णय करो भाई। गुरुजी ने बोला कि पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। यानी कोई पापी आत्मा, पापी भगत भी हमारे संपर्क में है तो उससे भी नफरत नहीं करनी चाहिए।
पाप करने से हमको नफरत करनी चाहिए कि हमें पाप नहीं करना। और आप लोग क्या कर रहे हो भाई? कोई अगर गलती कर रहा है तो तुम इसके पीछे पड़ रहे हो, उसकी गलतियों को तुम सोशल मीडिया पे ढोल बजा रहे हो कि ये गलत है, वो गलत है, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। और गुरु जी ने बोला कि भाई तुम बुराई जिसमें देखने चलते हो तो पहले अपने अंदर झांक के देखो कि तुम कितने बुरे इंसान हो। अगर तुम अच्छे होते तो कब के ही पार हो जाते, असंख्य युग यहां धक्के नहीं खाते। तो भाई कोई अपने आप को निमित्त इतना बड़ा ना समझे, सभी निमित्त है परमात्मा के। और निमित्त किस आधार से? केवल ज्ञान प्रसार के लिए निमित्त है, केवल भक्ति करने के लिए निमित्त है। बाकी गुरुजी ने सारा सब कुछ डिक्लेयर पहले ही कर दिया है। ये मार्ग किसी को निमित्त बनाने से नहीं चलेगा। ये मार्ग ज्ञान आधार का है, ज्ञान आधार से चलेगा। और ज्ञान आधार के लिए गुरुजी ने टीवी, डीवीडी, सीडी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये टेक्नोलॉजी इसीलिए दी है कि आने वाले समय में तो घर बैठ के भक्ति करेंगे सब। ये प्रोसीजर रखा है मालिक ने। तो भाई दास का तो निवेदन है सभी भाई बहनों से, कोई किसी को आपस में भ्रमित ना करे। दास का किसी से कोई राग द्वेष है नहीं, नहीं पहले था, नहीं अब है। तो दास की तो प्रार्थना रहेगी किसी को आपस में भ्रमित ना करे, किसी को राग द्वेष में ना पटके, किसी को राग द्वेष फैला के एक दूसरे से दूर ना करे। हैं, इतना राग द्वेष ना बरें कि आने वाले समय में गुरुजी जब आ जाएं, एक जगह सभी भाई बहन एक जगह बैठे रहें, तो भाई वहां पे आपस में बोलने लायक ही ना रहो, शक्ल एक दूसरे की देखें तो ईर्ष्या, अंदर ईर्ष्या आए, भेदभाव आए एक दूसरे के प्रति। तो ऐसा ना करो भाई, परमात्मा से डर के चलो। सत साहिब, जय बंदी छोड़ की।